नमस्कार। आज बात करेंगे हम कश्मीर की। तो जब ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजों की बागडोर, अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म हुआ तो इजराइल पैलेस्टाइन, इजराइल फलस्तीनी, इंडिया पाकिस्तान ऐसे मुद्दे उभर के आए, क्योंकि अंग्रेज तो शुरू से डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे और उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को बढ़ाया था। यहाँ उसमें उन्होंने जो है बैल्फूर डिक्लेरेशन कर दिया था वहाँ, और जो रायता वो करके गए वो आज तक चल रहा है। तो डिवाइड एंड रूल तो उन्होंने किया, हमने क्या किया? तो हमारे यहाँ दो विचारधाराएं थी आज़ादी के वक्त, आज़ादी के संघर्ष के वक्त। एक विचारधारा थी कि भाई सब लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो भारत में रहते हैं, हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, बंगाल से हों, गुजरात से हों, तमिलनाडु से हों, कश्मीर से हों, ये सब लोग एक हैं और हम लोग एक राष्ट्र, एक मुल्क बनाएंगे। दूसरी विचारधारा ये थी कि जो मुसलमान हैं वो अलग हैं। मुसलमानों ने दिल्ली सल्तनत चलाई, मुसलमानों ने मुगलिया सल्तनत चलाई और अगर आज़ादी के बाद हम लोग प्रजातंत्र बनेंगे तो फिर मुसलमान जो है जिनकी संख्या कम है वो शोषित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई, और ये इसमें लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा हाथ था, चाल थी, उनकी साजिश थी। उन्होंने सलीमुल्लाह खां को बिल्कुल उकसाया और मुस्लिम लीग बन गई 1905 में। और इस विचारधारा में यही था कि पाकिस्तान एक अलग बनेगा, वहाँ मुसलमान अपना मुल्क रखेंगे और ये गजनी घोरी के जो हैं वंशज हैं और आज़ादी से सर ऊंचा करके जिएंगे। बहुत से लोग जो इनमें इस पे काम किए, इस पाकिस्तान के बनने पे काम किए, वो असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से थे, हमारे राज्य से थे। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, गंगा किनारे वाला हूँ। मेरे नाना अलीगढ़ में व्यवसाय करते थे, हरिनगर उन्हीं के नाम पे है। तो विडंबना ये है कि बहुत से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने और बाकी जगहों के जो आज हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान के बनने पे बड़ा काम किया। और पाकिस्तान बना उन जगहों पे जहाँ की मुस्लिम लीग 1940 के दशक तक कहीं थी ही नहीं, उसको वोट ही नहीं पढ़ते थे। प्रजा कृषक पार्टी को पढ़ते थे और सर सिकंदर हयात खान के यूनियनिस्ट पार्टी को पढ़ते थे। खैर, वो तो था उस समय का मामला। लेकिन जब आज़ादी हुई तो चूंकि पाकिस्तान बना था, एक मुस्लिम प्रधान मुल्क था, पाकिस्तान का ये मानना था कि जितनी जगह मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वो पाकिस्तान का भाग होना चाहिए। तो कश्मीर उनके हिसाब से उनके पास आना चाहिए था। हम ये मानते थे कि जो जगह हिंदुस्तान में आना चाहेगी, चाहे वो हिंदू प्रधान हो या मुस्लिम प्रधान हो, हमारे पास आनी चाहिए। और उस समय कई जो है रजवाड़े थे, 500 से ऊपर थे असल में, और ये रजवाड़े इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके हिंदुस्तान या पाकिस्तान में आ सकते थे, ये इनकी मर्जी थी। तो हर जगह जो है इनको जो है लाने में बड़ा पापड़ बेलना पड़ा। सरदार पटेल ने पापड़ बेला और उनके दाएं हाथ थे वीपी मेनन। वीपी मेनन बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही काबिल अफसर थे। और ये आईसीएस नहीं थे, इंडियन सिविल सर्विस से नहीं थे, ये उठ के आए थे धरातल से। तो पटेल और मेनन, और इसमें सरदार पटेल का तो बहुत बड़ा हाथ था। राष्ट्र निर्माण हुआ, इन सब जो है रजवाड़ों को कहा गया कि भैया अब हिंदुस्तान में आ जाओ। वो जमाना लग गया जब तानाशाही चलेगी। लेकिन कई रजवाड़े आज़ाद रहना चाहते थे। तो हैदराबाद का रजवाड़ा आज़ाद रहना चाहता था, वहाँ फौज हम लोगों ने भेजी। कुछ और रजवाड़ों को साम दाम दंड भेद से मनाया गया। कश्मीर का जो रजवाड़ा था, डोगराओं का, हरी सिंह का, वो रजवाड़ा उसको विरासत में मिली थी, वो अभी बात करेंगे कैसे मिली थी। वो आज़ाद रहना चाहता था। ये आदमी अय्याश था, मोटा था, बिल्कुल काबिल नहीं था, पैसा फेंकता था यूरोप के कोठों पे, ब्लैकमेल हो चुका था एक पेरिस की प्रोस्टिट्यूट से। पर इसके अरमान बड़े बड़े थे। तो इसने कहा नहीं जी, मैं आज़ाद रहूँगा। लेकिन पाकिस्तान ने पठान भेज दिए और वो पठान पूरा राज्य ही कब्जा कर लेते, पर वो रुक गए थे एक आध जगह, बलात्कार वगैरह कर रहे थे। और चूंकि वो रुक गए, हिंदुस्तान की फौज
श्रीनगर पहुंच गई और श्रीनगर पहुंच के लड़ाई हुई, जंग हुई और धीरे धीरे पाकिस्तान को पीछे ढकेला। और जवाहरलाल नेहरू जो कि पढ़े थे हैरो में और कैम्ब्रिज में, उनको शायद अंग्रेजों पे बड़ा भरोसा था, वो भाग के ये मुद्दा लेके गए यूनाइटेड नेशंस में और बोले, जैसे कि जब किसी भाई से लड़ाई होती है, माँ बाप के पास लोग पहुंचते हैं, बोलते हैं उसने मेरी साइकिल ले ली, उसने मेरी चॉकलेट ले ली, वो मुझे फुटबॉल नहीं दे रहा है। तो नेहरू मियाँ भी जो है खुद कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनके शायद दिल पे लग गई कि कश्मीर मेरे हाथ से कैसे निकल रहा है। तो भाग के गए अपने जो है क्लेमेंट एटली काका के पास, बोले न्याय करिए। और वो मामला अब तक फंसा है क्योंकि यूएन ने कहा कि प्लेबिसाइट वगैरह करिए, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान को फौज हटानी थी, वो पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन अब तू तड़ाक तब से चल रही है। पाकिस्तान का ये मानना है कि कश्मीर हमारा है, मुस्लिम प्रधान राज्य है। हिंदुस्तान का ये मानना है कि हरि सिंह ने दस्तखत किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। शेख अब्दुल्ला उस समय जो है नेता थे कश्मीरी, वो भी हिंदुस्तान आना चाहते थे। तो इस वजह से चूंकि वहां का राजा और वहां का नेता दोनों हिंदुस्तान के पक्ष में थे, दोनों घबरा गए थे पाकिस्तानी जो है आक्रमण से, इसलिए कश्मीर हमारा है। और वो जो चीज है विचारधाराओं का एक झगड़ा है, पर जमीन का भी है, पानी का भी है। कोई राज्य जमीन न छोड़ देता है, न वो अरमान छोड़ देता है। अगर कोई खासकर खूबसूरत जगह हो और खासकर जरूरी जगह हो कि उसको लेने के अरमान छोड़ देता है। ये तो इतिहास का एक तरह से कानून है। बड़ी चीज ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 47 से 39 कश्मीर के पीछे जूझे, फिर 65 में जूझे, फिर 71 में जूझे, फिर 80 के दशक में सियाचिन पर जूझे, और उसके बाद 90 के दशक में कारगिल हुआ। और अब तक जो है कश्मीर में जो है हालत तो पूरी तरह शांत नहीं है। और लोग कश्मीर की बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि ये बना राज्य बना कैसे। तो जब मुगलिया सल्तनत ढल रही थी तो बहुत बागी थे, मराठाओं ने बगावत की, महाराष्ट्र में, आज के महाराष्ट्र में शुरू हुई, लेकिन बाकी जगह भी थी वो बगावत मराठों ने भी की, साथ में जाटों ने भी की, साथ में सिखों ने भी की। उनके गुरुओं के साथ अत्याचार हुआ, कुछ मारे गए। तो ये जो है, जो बागी अलग अलग लोग थे, इन्होंने अपने राज्य बनाने चालू कर दिए और सिखों ने अपना साम्राज्य बनाया रणजीत सिंह के वक्त। और इनका एक डोगरा सेनापति था, एक सिख भी था, वो अफगानिस्तान तक चला गया, उसका नाम हरि सिंह नलवा था। एक डोगरा था, वो जोरावर सिंह कहलूरिया था, वो तिब्बत तक पहुंच गया। तो उसने जो है लद्दाख पे कब्जा जमा लिया, जम्मू पे जमा लिया, कश्मीर पे जमा लिया, गिलगिट बाल्टिस्तान पे जमा लिया। तो ये पूरा बड़ा वृहद राज्य खड़ा हुआ। और ये सिखों का ही उसके साम्राज्य का भाग रहता, पर 1840 के दशक में सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य टकराए। और डोगरा, खासकर जो उस समय गुलाब सिंह डोगरा थे, उन्होंने देखा कि भाई अगर अंग्रेजों का साथ देंगे, अंग्रेजों का पलड़ा भारी है, तो जो है हम जो है मस्त रहेंगे, मक्खन मलाई मिलेगी। तो गद्दारी कर गए सिखों के साथ, और उस गद्दारी की वजह से उनको कश्मीर मिल गया, कश्मीर का राज्य, मतलब लद्दाख, जम्मू, कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान सब। तो गद्दारी करके डोगरा जो है राजघराना राजा बना और राज्य बनाया। 47 में यही जो राज्य है, ये चूंकि ये राजा थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कानूनी तौर पे यही निर्णय कर सकते थे कि जाना किधर है। तो इन्होंने निर्णय कर लिया हिंदुस्तान में आने का। और आज तक जो अजीबोगरीब एक तरह से राज्य है कि कुछ भाग जो है, और था एक तरह से, क्योंकि अब पिछले साल आर्टिकल 370 चला गया, 35 से चला गया, जो एक अलग संविधान में इनका दर्जा था, वो अब जा चुका है।
उसका जो है बहुत उस पे बड़ी टिप्पणी हुई, बड़ी रंजिश हुई, खासकर पाश्चात्य इस्लामिक मीडिया में। अल जजीरा, टीआरटी वर्ल्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी ने जो है भारत को बड़ा कोसा कि ये तानाशाही है, ये शोषण है कश्मीरियों का। पर मुद्दे की बात ये है कि ये जो राज्य है वो ये पाश्चात्य मीडिया और इस्लामिक मीडिया भी ये भूल गई, ये राज्य बड़ा अजीबोगरीब था, क्योंकि अधिकांश इलाका तो लद्दाख का था, लेकिन आबादी सबसे कम लद्दाख की थी, वो बौद्ध है। जम्मू उसके बाद कश्मीर से बड़ा है, लेकिन उसकी भी आबादी कश्मीर से कम थी। कश्मीर तो बड़ा छोटा सा भाग था इस राज्य का, लेकिन वहां आबादी सबसे ज्यादा थी। तो इतना सीधा सरल जो है ये मुद्दा नहीं है। और जम्मू हिंदू है, लद्दाख बौद्ध है, और लद्दाख जो है काफी खौफ में रहा है जब से तिब्बत चीन ने ले लिया, तो भारत के बिल्कुल बाहों में रहना चाहता है कि अपनी सभ्यता बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। तो मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये पूरे राज्य का था, असल में एक तरह से सिर्फ कश्मीर का था। और इसमें जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई सिर्फ जमीन पे नहीं है, वो लड़ाई कहानी की भी है। बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ये मान के चलते हैं कि भारत कश्मीर पे का बड़ा अन्याय किया है, शोषण भी करता है। पाकिस्तान और अल जजीरा और टीआरटी वर्ल्ड ये तुर्की के हैं, और काफी लोग इस्लामिक दुनिया में ये मान के चलते हैं कश्मीर फलस्तीन की तरह है, चेचनिया की तरह है। यहाँ एक सशक्त शक्ति, एक गैर मुस्लिम देश मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है। और भारत का ये मानना है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीर से कन्याकुमारी बार बार बात होती है। तो एक तरह से जो लड़ाई है कश्मीर की, वो विचारधाराओं की है, वो कहानियों की है, वो जमीन की है, वो पानी की है, वो दो राष्ट्रों की है, उसमें धर्म का भी भाग है, धर्म या कह लीजिए कि मजहब का भी भाग है, इतिहास भी है। ये आज का महाभारत है। और इसको समझने के लिए सीधे ट्विटर पे 240 कैरेक्टर या 140 या 280 कैरेक्टर में काम नहीं चलेगा। अगर इसमें दिलचस्पी है तो एक काफी लंबा 3600 शब्द से ऊपर आर्टिकल है हमारा, नीचे विवरण में है, वो पढ़िए। बातचीत करना है, ट्विटर पे सवाल भेज दीजिए, कहीं सोशल मीडिया पे भेज दीजिए। गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं इन सब मुद्दों पे बात करता रहूंगा, चीजें समझाता रहूंगा। आगे हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, संवाद जारी रखेंगे। तो ये रही कश्मीर की कहानी, आज के महाभारत की कहानी। मैं अतुल सिंह, नमस्कार।